अपना संजीवन है। बच्चों, आज हम हिंदी वसंत भाग 2 कक्षा 7वीं का पाठ क्रमांक 8 शाम एक किसान यह कविता पढ़ने जा रहे हैं। यह कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इन्होंने लिखी है। इस कविता के शीर्षक से ही हमें मालूम होता है शाम एक किसान, यानी इस कविता में शाम का और किसान का कोई तो संबंध बताया होगा। तो चलो देखते हैं कविता में क्या दिया है। कविता की शुरुआत करने से पहले हम विषय वस्तु के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि शीर्षक दिया है शाम एक किसान। इससे कवि प्रस्तुत करना चाहते हैं कि जाड़े के ऋतु के शाम का एक किसान के रूप में जो वर्णन किया है वही इस कविता में प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस कविता में मानवीकरण का प्रयोग किया गया है। प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत सुंदर वर्णन इस कविता में किया गया है। प्रकृति को एक मानव की तरह इस कविता में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। बच्चों, इस कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका जन्म 1927 में उत्तर प्रदेश में हुआ। यह एक प्रख्यात कहानीकार, नाटककार तथा बाल साहित्यकार माने जाते हैं। इन्होंने आकाशवाणी में सहायक निर्माता, दिनमान के उपसंपादक तथा पराग के संपादक का काम किया। इनको 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो बच्चों, चलो देखते हैं शाम एक किसान कविता का सरलार्थ। इस कविता में अनेक प्राकृतिक दृश्यों का मानवीकरण करने का प्रयास कवि ने किया है। देखो, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। इसमें कवि समझाने जा रहे हैं पहाड़ का चित्रण किसान के रूप में किया गया है। वहाँ किसान सूरज को चिलम की तरह पी रहा है। यहाँ हम चित्र में भी देख सकते हैं कि एक किसान मानो बैठा है ऐसा लग रहा है, और उसके आगे एक आग का गोला है जैसे कि वो सूरज है। देखो, सूरज का चित्रण चिलम के रूप में किया गया है। चिलम आपको मालूम नहीं है तो आप चित्र में भी देख सकते हो। प्राचीन काल में लोग उस चिलम में तंबाकू डालकर खींचते थे ठंड से बचने के लिए, या हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाए इसलिए वो चिलम खींचते थे। शाम का चित्रण है तो सूर्य का अस्त हो रहा है। जब सूरज डूबने लगा है तो वह एक आग के गोले जैसा दिखाई देता है। इसलिए यहाँ कल्पना की है कवि ने कि जो पहाड़ है वह एक किसान के रूप में बैठा है और डूबते हुए सूरज की चिलम के रूप में उपमा दी गई है। आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हो। और उस किसान के सिर पर जो पगड़ी बंदी है वह है आकाश। आकाश रूपी साफा बांधकर पहाड़ रूपी किसान डूबते सूरज की चिलम खींचते यहाँ पर एक किसान बैठा है। यह एक शाम के समय का वर्णन यहाँ पर दिया है। आगे देखो बच्चों, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। देखो, शाम के समय का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि पहाड़ से गुजर रही नदी को चादर की उपमा दी गई है। जैसे लग रहा है पहाड़ रूपी किसान ने नदी रूपी चादर अपने घुटनों पर ओढ़ रखी है, क्योंकि जाड़े का मौसम है यानी ठंडी का मौसम है। उससे बचने के लिए किसान ने चादर को अपने घुटनों पर ओढ़ लिया है। और पहाड़ के सामने जो पलाश का जंगल है वह कैसा लग रहा है, जैसे कि अंगीठी जलाई गई हो। जंगल में पलाश के पेड़ पर जब लाल रंग के फूल खिलते हैं तो मानो लगता है पूरा जंगल लाल हो गया है और वह अंगीठी की तरह लग रहा है। यहाँ कवि ने कल्पना की है कि पहाड़ रूपी किसान पलाश के जंगल की अंगीठी ले रहा है,
उसके सामने बैठा है। अंगीठी हम कब जलाते हैं? जब बहुत ठंड होती है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से यहाँ अंगीठी का रूप किसे दिया है? पलाश के जंगल को। शाम का समय है तो सूरज पश्चिम दिशा की ओर डूबने लगा है। वहाँ थोड़ी थोड़ी रोशनी है, लेकिन सूरज जिस दिशा से उगता है यानी पूर्व दिशा से, वहाँ अंधकार फैला हुआ है। वही अंधकार कवि को कैसा लग रहा है? मानो कि भेड़ियों का झुंड हो, एक जगह पर सिमट कर इकट्ठा होकर बैठ गया हो, ऐसा कवि को लग रहा है। पलाश एक पेड़ का नाम है जिस पर बहुत ही सुंदर लाल रंग के फूल आते हैं और जंगल में बहुत सारे ऐसे पेड़ पाए जाते हैं। अंगीठी आप चित्र में भी देख सकते हो, जो हम खाना पकाने के लिए भी अंगीठी जलाते हैं या हाथ को सेंकने के लिए ठंड के मौसम में भी हम अंगीठी जलाते हैं। आगे की पंक्तियों में कवि ने दिया है कि शाम का जो चित्रण है वो कैसे बदल जाता है, उसके बारे में दिया है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? अब दृश्य कैसे बदल जाता है देखो। इन पंक्तियों में कवि ने वर्णन किया है कि सूर्य का अस्त कैसे होता है और सभी ओर अंधकार कैसे छा जाता है। यहाँ पर कवि कल्पना करते हैं, किसान बैठकर चिलम पी रहा है, अचानक मोर बोल रहा है। किसी व्यक्ति ने जैसे किसी व्यक्ति से पुकार रहा है, वैसे ही उसकी आवाज कैसी लगती है? किसी ने जोर से पुकारा हो कि सुनते हो, ऐसे मोर ने पुकारा है, ऐसे किसान को लग रहा है। चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। देखो, आवाज सुनते ही किसान के हाथ में जो सूरज रूपी चिलम थी वह नीचे गिरी और धुआं उठा, यानी चिलम बुझ गई, नीचे गिर गई है जमीन पर चिलम। इसका परिणाम क्या हुआ देखो, सूरज डूब गया है, सभी ओर अंधेरा छा गया है, सूर्य का अस्त हो गया है, यानी शाम समाप्त हो गई है और रात्रि का समय शुरू हुआ है। तो बच्चों, आपको यह कविता समझ में आ चुकी होगी। इसका सरल अर्थ और एक बार हम देखते हैं। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे सापे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी लग रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान लग रहे हैं। पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठे हुए भेड़ों जैसा लग रहा है। पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिखाई दे रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई हो, सुनते हो? इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उड़ने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा सभी ओर छा जाता है। तो बच्चों, आपको यह कविता समझ में आ चुकी होगी। आपको यह वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखना है, समझना है। गृह कार्य देखो बच्चों, कविता पठन करके कविता और उसका सरल अर्थ लिखिए। वीडियो बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए और कविता समझ लीजिए। धन्यवाद।